उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो दल ऐसे हैं जो गाहे बेगाहे सत्ता में बैठे हुए लोग और वो लोग जो सत्ता में आने के इच्छुक हैं उन्हें सत्ता तक पहुंचाने का दावा करते हैं। पर हाय रे किस्मत, इन्हें अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को किसी सीट से चुनाव लड़ाने में सारी मेहनत के बाद सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखना पड़ता है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव के शुरुआत से लेकर आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तब तक दो राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त उभरते हुए सितारे कह लीजिए या ये कह लीजिए कि बार बार वो ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके बिना सत्ता में बैठना मुश्किल है। उन दलों की क्या स्थिति है? एक दल है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। उनके द्वारा दिए गए बेतुके बयानों से अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी रहती है उनकी, और इसी चीज़ का ओम प्रकाश राजभर लाभ उठाते हैं और अक्सर बेतुका बयान देकर लाइमलाइट में बने रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपने तो किसी तरह से विधायक हो गए, कभी किसी पार्टी के साथ गांठ करके और कभी किसी पार्टी के साथ। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, जो 2022 में विधानसभा का चुनाव जीती, उसमें ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने उपचुनाव के बाद। मतलब चुनाव तो 22 का वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया तो उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया, भाजपा के साथ चले आए क्योंकि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं जा पाई। उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर ने सपा का साथ छोड़ा और भाजपा का दामन थाम लिया। लंबे इंतजार के बाद ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनाया गया। जब 22 का चुनाव था तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी और अपनी पार्टी के गठबंधन से अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़ाए थे, पर ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को विधानसभा भी नहीं पहुंचा पाए। फिर उसके बाद से 24 के लोकसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी के साथ, और भाजपा के गठबंधन से उन्होंने घोसी में 24 में अपने पुत्र को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। बड़ी मशक्कत हुई। उपचुनावों में भी जो घोसी सीट का विधानसभा का उपचुनाव था उसमें भी ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान को जीत नहीं दिला पाए थे, और उसके बाद से जब 24 का चुनाव आया तो फिर उनके पुत्र चुनाव हार गए। वहीं दूसरी पार्टी है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद। जब 17 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद से सरकार बनी भाजपा की और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो गोरखपुर की लोकसभा सीट खाली हुई और इसी सीट पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के पुत्र इंजीनियर प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया। उपचुनाव में सपा का प्रदर्शन अच्छा रहा और निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बने प्रत्याशी प्रवीण निषाद गोरखपुर के उपचुनाव में चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए। लेकिन कुछ ही दिन यह गठबंधन चला। 19 के लोकसभा चुनाव के पहले संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा और अपनी पार्टी के साथ भाजपा में गठबंधन कर लिया। भाजपा के गठबंधन में 19 में उनके पुत्र को लोकसभा सीट संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनाया गया। संत कबीर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रवीण निषाद फिर चुनाव जीते और भाजपा की कृपा से पहुंचे दिल्ली। लेकिन जब 22 का चुनाव आया उसके पहले 19 से 22 के बीच में संजय निषाद भाजपा के सिंबल पर एमएलसी बने, मंत्री बने, और जब 22 का चुनाव आया तो संजय निषाद फिर चुनाव लड़ाए अपने पार्टी से तमाम लोगों को, अपने बेटे को चौरी चौरा से भाजपा के सिंबल पर और तमाम भाजपा नेताओं को अपने सिंबल पर अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ाया। उसके बाद से निषाद पार्टी का उभार हुआ। लेकिन जैसे ही 24 का लोकसभा का चुनाव आया संजय निषाद के सारे दावे फेल हो गए। झौआ पर वोट पौआ पर बिका कि किस चीज़ पर ये समझ में नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो झटका मिला उसमें एक सीट
संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद की भी थी। वो संत कबीर नगर से अपना लोकसभा का चुनाव हार गए। भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे और ये चुनाव वो 19 में भी भाजपा के सिंबल पर लड़े थे। उसके पहले जब उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में तो वो सपा के सिंबल पर सांसद बने थे। लेकिन उपचुनाव और 19 के चुनाव में जीतने वाले प्रवीण निषाद 24 में हार गए और यहीं इन पार्टियों ने अपनी दावेदारी छोड़ दी। जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें न कहीं निषाद पार्टी को और न कहीं सुहेल देव समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया न अपना दल को दिया। अगर किसी गठबंधन के सहयोगी को भाजपा ने सीट दी है तो राष्ट्रीय लोक दल है। इसके अलावा किसी भी गठबंधन के साथी के ऊपर भाजपा उपचुनाव में भरोसा नहीं जता पाई। अब आप सोचिए कि इन दलों का जो दावा है कि इनके जाति का वोट इनके साथ है वो कितना है। खैर, ये अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं तो बने रहने का अक्सर प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।